देवों के देव महादेव के गले में ना सोना मिलेगा, ना चांदी मिलेगी, ना हीरो की माला होगी। देवों के देव महादेव के गले में होंगे नाग देवता या फिर रुद्राक्ष की माला या फिर दोनों। 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन यानी नाग पंचमी का दिन। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उसके निवारण का ये एक अच्छा दिन है। पितृ दोष के निवारण का भी एक अच्छा दिन है। विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने पर परिवार में सुख शांति आती है। ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं विधिवत। तो मैं हूं स्कॉलर सचिन पंडित। नाग पंचमी की शुभकामनाएं और नाग पंचमी में कैसे भगवान शिव और नाग देवता को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सही समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन के बटन को दबाने का। सावन का सोमवार और उसी दिन नाग पंचमी का पड़ना विशेष बनाता है इस आने वाली नाग पंचमी। आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है यानी 17 अगस्त 2026 को नाग देवता की विशेष पूजा का महत्व है। नाग देवता को दूध, हल्दी, रोली, चावल, फल, फूल अर्पित किए जाते हैं। नाग देवता की पूजा करने से राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों की शांति होती है। नाग पंचमी के दिन गरीबों में अन्न दान करना, वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। शिवलिंग पर चांदी या कॉपर के, तांबे के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना या बहते हुए पानी में नाग नागिन के जोड़े को बहाना भी बहुत शुभ माना गया है। और इस प्रयोग से आपका काल सर्प दोष, पितृ दोष भी शांत होता है। पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर 8:10 तक लगभग। पंचमी तिथि जो समाप्त होगी वो 5 PM 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगी। नाग पंचमी का विशेष महत्व है। लोग अलग अलग जगहों पर शिव जी के दर्शन करेंगे, शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे। तो उपाय के तौर पर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे नाग पंचमी का दिन हमारे लिए शुभ हो, फलदायक हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां अपने भाई, अपने परिवार की रक्षा के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए नाग देवता से, ईश्वर से प्रार्थना भी करती हैं। भक्तगण वासुकी, आदिशेष, अनंत आदि जो विभिन्न नाग हैं इनकी पूजा करके नाग पंचमी को और शुभ बना सकते हैं। जब भी आप किसी शिवालय में बैठे हों या शिव जी के मंदिर में बैठे हों तो आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। इस संसार में, आकाश में, स्वर्ग में, झीलों में, कुओं में, तालाबों में, नदियों में, समुद्र में तथा सूर्य की किरणों में निवास करने वाले जितने भी सर्प देवता हैं उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनके आशीर्वाद की मंगल कामना करते हैं। 9 नाग हैं: अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाथ, कंबल, घृताष्ट्र, तक्षक। ये जो नाग हैं इनकी पूजा करने से यानी इन नाग देवताओं की पूजा करने से समस्त पाप जीवन के नष्ट हो जाते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। उपाय क्या है काल सर्प दोष के विशेष उपाय? महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत 108 बार किसी शिव मंदिर में बैठकर जाप करना। तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाना या फिर बहते हुए पानी में बहाना। गाय के कच्चे दूध में थोड़े से अक्षत यानी चावल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक थोड़ा सा स्थान को साफ करके वहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाएं, घी का यानी देसी घी का दीपक जलाएं और आटे और घी से तैयार लड्डू पीपल के पेड़ को अर्पित करें। इससे भी काल सर्प दोष शांत हो सकता है। काले तिलों को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। त्र्यंबकेश्वर में जाकर आप अपने काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में जाकर काल सर्प दोष, नारायण नाग बलि, पितृ दोष की पूजा करवा सकते हैं योग्य ब्राह्मणों से। और एक महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इस नाग पंचमी में आपने 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को पहन लिया या मंगवा लिया या ऑर्डर कर लिया और उसके बाद इसको पहन लिया तो भी आपके जीवन में काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोष से शांति हो सकती है। तो जिनको भी जीवन में तरक्की चाहिए वो 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष जेम्स यूनाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और काल सर्प दोष और अनेक बुरे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और महालक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये नाग पंचमी के दिन आप और क्या क्या कर सकते हैं?
आप नागपंचमी के दिन गाय को, जानवरों को चारा खिलाइए। अगर आपके समक्ष असली नाग देवता कहीं मिल जाते हैं तो सावधानी पूर्वक उन्हें दूध पिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। ये सारे काम नागपंचमी में करिए, आपको विशेष शुभ परिणामों की जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। तो आपके ऊपर काल सर्प दोष है या नहीं है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बता सकूँ कि आपके ऊपर किस प्रकार का काल सर्प दोष है या नहीं है तो उसके उपाय क्या हैं। तो लिखिए कमेंट में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए काल सर्प दोष से बचने के लिए। राधे राधे।